हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझ लेते हैं कि डीवी का पूरा प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। अभी फोर्थ ग्रेड के डीवी के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप बहुत मेहनत के बाद इस स्टेज पे पहुँचे हैं। आपने तैयारी में पूरा जोर लगाया, फिर आपने एग्जामिनेशन हॉल में बिना पैनिक हुए आपने अच्छे से उसको दिया। तो अब आप ये जो अपना मेहनत का फल है ये डिज़र्व करते हैं। यहाँ आपसे कोई गलती ना हो, और ये बात याद रखिए कि गलती यहाँ पे हो भी जाएगी तो जो चयन बोर्ड है वो ये नहीं करेगा कि आपको नौकरी से निकाल दे। आपकी नौकरी आपको मिलेगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। पर कई बार आप थोड़ा सा सावधान रहते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी थोड़ा सा मान लो थोड़ी सी असावधानी की और कोई डॉक्यूमेंट पीछे छूट गया, तो ये हो सकता है कि आपको प्रोविजनल में डाल दें, फिर आपको भटकना पड़ेगा, फिर से वापस वो डॉक्यूमेंट के। तो ये ध्यान रखना कि सारे डॉक्यूमेंट आप एक साथ कलेक्ट करके पूरी सावधानी के साथ एक बार निश्चित कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट एक जगह कलेक्ट हो गए। उसके बाद आप वहाँ जाइए, और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो 5 से 10 मिनट का काम रहता ही है। जब आप चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में डाल के सेल्फ अटेस्ट करके उनको दिखा देंगे तो ज़्यादा वो आपसे सवाल जवाब करते भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने की वजह से कई बार आप सही होते हुए भी अपनी बातों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे थे जिनका बायोमेट्रिक के टाइम जो है फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, फेस उनका मैच कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें अलाउड होती है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति वही है जो ये दावा कर रहा है, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है कि मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, तो वो आपको अलाउड कर देंगे। मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक ना हो और वो आपसे कह दें कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो भी इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकती है। तो आप उनसे कहिए कि सर, पटवारी और वीडियो में भी काफ़ी लोगों का फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हुआ था, उस वजह से फिर भी उनको अलाउड किया गया था। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आप अपनी बात रखिए, बात रखेंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा, उससे डरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, वो जब अपना EWS सर्टिफिकेट दिखा रहा था तो उसका सेंटर का सर्टिफिकेट था, तो सेंटर और स्टेट का कंबाइन था। तो उससे पूछा कि ये अलाउड है क्या, एक टीम मेंबर ने कहा कि, तो दूसरे ने कहा अलाउड है। तो वो हमारी तरह इंसान ही है, कई बार उनको चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती तो अपने हायर अथॉरिटी से पूछते हैं। तो आप अपनी बात मजबूती से रखिए कि सर, ये है, ऐसा ऐसा है मेरा डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपके डॉक्यूमेंट बैक डेट के होते हैं, तो आपको वहाँ पे अपनी बात रखना आना चाहिए कि सर, मैंने इसका एफिडेविट भी साथ में लगाया। आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा बोल्डनेस के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको पूरा फियरलेस होके बोल्डनेस के साथ अपनी बात रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, और वहाँ से आपको आना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियाँ जो आपको वहाँ रखनी है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपके जितने भी एफिडेविट्स हैं वो आपको साथ में रखने हैं। एफिडेविट में ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल, आपके फादर का नाम अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल, 10th की मार्कशीट में मेरे फादर का नाम में स्पेस था और 12th की मार्कशीट में नहीं था, तो उसका मैंने अलग से एफिडेविट बनाया। तो कुछ कुछ जहाँ आपको एफिडेविट्स की ज़रूरत लगे आप साथ में लेके जाइए। आपको फिर से उसके लिए वापस आने का ना कहे, बस इसका सावधानी रखनी है आपको। ठीक है, तो कई बार नाम की वजह से आपको बोल देते हैं कि ये आपके पास एफिडेविट क्यों नहीं है, तो आप पहले से पता कर लीजिए कि आपके पास रिक्वायर्ड एफिडेविट्स है या नहीं है। इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कम बात की जा रही। वीडियोस ऑलरेडी बने हुए थे काफ़ी सारे, बट मुझे लगा कि थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बात कर ली जाए। तो एफिडेविट्स, और हेजिटेट, पैनिक नहीं करना है, और अपनी बात रखनी है बोल्डनेस के साथ, और डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं। चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सबमिट कर दिखाने, वहाँ पे शो करने हैं, और इतना टाइम आपको वहाँ भी मिल जाएगा कि चेक लिस्ट में जिस तरीके से है उसी तरीके से अरेंज कर दें। पर कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप सीक्वेंस में उनको अरेंज करके ले जाएं, ताकि वहाँ आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें आप उनके निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आए हैं और वहाँ जाके जब आप उनसे बात करेंगे तो कई बार थोड़े से चेंजमेंट होता है इंस्ट्रक्शंस में, तो वहाँ आप उनकी बात को ध्यान से सुन पाएंगे। आपका ध्यान वहाँ डॉक्यूमेंट्स को सही करने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सबमिट करके लेके जाइए। मैं अभी थोड़ा सा आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ किस तरीके से करना है।
फॉर एग्जांपल पहले आपका हो गया डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, और आवेदन पत्र भी आप साथ में उसको रख सकते हैं। और कई बार आपको वहाँ पूछा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन वहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो एडमिट कार्ड है या एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रखिए साथ में। एक जगह तो हमसे ये भी कहा गया कि सीईटी का एडमिट कार्ड भी लाइए, तो ये उनके मूड पर डिपेंड करता है। तो आप साथ में रखिए इन चीज़ों को, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जितने भी आप साथ में रखिए, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस में मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। एक तो ओरिजिनल तो आपको दिखाना है, ओरिजिनल तो आपको अपने साथ रखने हैं। उसके बाद 2 फोटोकॉपी करनी है हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, और 2 अलग अलग सेट बनाना है। मैं आपको एक सेट बताता हूँ। एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, उसके साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा। ये ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म, ये भी रखना है आपको। उसके बाद 10th की मार्कशीट हो गई मेरी सीबीएसई बोर्ड की, तो ये मैंने अरेंज कर दी इस तरीके से। अब इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आ गया, तो ये मेरा मूल निवास है और ये मैंने अरेंज कर दी। फोटो कॉपीज अरेंज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपका आता है जाति वाला, तो मैंने जाति वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरे पास 2 ईयर के थे लगातार, तो मैंने इनको साथ में जोड़ दिए। एफिडेविट अगर आपके बैक डेट में है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4th नंबर तक मैंने इनको अरेंज कर दिया। उसके बाद अन्य श्रेणी का है आपके पास, तो आप लगा दीजिए, जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योगीजन आदि। फिर आपको अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी की है, वैसे तो ये भर्ती केवल आपके 10th 12th की मार्कशीट मांगती है, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपका अंतिम शिक्षण संस्था का होना चाहिए। तो ये मैंने अपनी कॉलेज का बीटेक का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो डाल दिया। उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित है वो आपको रखने हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ तक तो आपको फोटोकॉपीज रखनी थी, जैसे कि ये आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे अब तक, इनकी तो फोटोकॉपीज रखी। जैसे कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी रखूंगा, सिंपल सी बात है। ओरिजिनल तो मैं अपने पास ही रखूंगा ना, नेक्स्ट जो वैकेंसी उसमें भी मुझे जमा करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, तो वो जमा नहीं करना है। अब ये जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करवाए हैं आपसे राजपत्रित अधिकारियों के, वो दोनों के दोनों ओरिजिनल एक सेट में रखने हैं, और जो दूसरा सेट, ये जो दोनों है, ये मैंने मान लीजिए ये दोनों ओरिजिनल है और इनको मैंने एक सेट में डाल दिया। तो एक ओरिजिनल का सेट होगा। ओरिजिनल का सेट मतलब ये नहीं कि आपकी ओरिजिनल 10th 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल का मतलब है कि शपथ पत्र सारे इसमें ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। जैसे विधवा, परित्यक्ता, सामान्य घोषणा पत्र, संविधान शपथ पत्र, ये जो सारे शपथ पत्र हैं, ये एक तो ओरिजिनल वाले हैं और एक उनकी फोटोकॉपी होगी। तो ओरिजिनल वाले जितने भी वो आपके एक सेट में लगेंगे। उसके बाद जैसे ये शपथ पत्र हो गया, फिर अविवाहित दहेज, इस तरीके से संविधान शपथ पत्र, दहेज, वचनबंध प्रपत्र, इस तरीके से आपको। और लास्ट में आपका आधार कार्ड यानी कि फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लास्ट में रखना है। तो इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे आपको इन सारी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इसको सेल्फ अटेस्ट कर दिया। सिंपली मैंने अपना नाम लिख, सिग्नेचर जो है वो कर दी। इसी तरीके से मैंने 10th की मार्कशीट पे कर दिया, ठीक है। तो ये कहीं पे भी आप कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब आपने सिग्नेचर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स के जो शपथ पत्र के जो प्रारूप है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो वो आपको लोड नहीं लेना है। अगर आपके कोई भी फॉर्मेट बाकी है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप उसको, अगर नोटरी वाला है तो आप नोटरी वाले से करवा दीजिए। सामान्य अगर कागज़ पर उसका है तो आपको सामान्य कागज़ पर उसको बनवाना है। तो ये प्रोसेस है कंप्लीट डीवी का। ये डॉक्यूमेंट्स जब आप शो कर देंगे और 2 सेट में आप उनको जमा के सबमिट कर देंगे, तो बस इतना ही प्रोसेस है आपका डीवी का। कोई भी आपको सवाल है इसमें, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये प्रोसेस था पूरा डीवी का। आपको जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं।
बस ये ध्यान में रखना है कि जो एक्स्ट्रा एफिडेविट्स हैं वो भी आपको साथ में रखने हैं। मान लीजिए अगर मंगवा लेते हैं आपसे तो आप वहाँ बता सकें। अब मैंने क्या किया था, मैंने 2 सेट के बजाय टोटल मैंने 3 सेट्स बनवाए थे, 3 फोटोकॉपीज करवाई थी हर डॉक्यूमेंट की, ताकि वहाँ कम पड़ जाए तो मैं एकदम से प्रेजेंट कर सकूँ। तो 3 या 4 ऐसे सेट अगर आप करके लेके जाते हैं तो वहाँ आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता है तो आप हाथों हाथ उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। तो ये पूरा प्रोसेस था डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और आपको कोई भी संशय है आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अपडेट्स और बहुत ही जल्द एलडीसी के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करवाऊंगा इसी चैनल पर। तो बने रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।